अब 2 सीटों वाला आदमी जो है वो अगर 154, 55, 56 सीटों की पार्टी को इस तरह की गुफ्तगू करे तो ठीक है, टीवियों के ऊपर तो मजबूरी है, वो डायरेक्टर न्यूज को फोन आ जाते हैं आजकल के, नहीं नहीं आपने चलानी है। अदरवाइज फजलुर रहमान की सियासी हैसियत क्या है, और क्यों जो है वो उनको उनकी बातें जो है उनको लोगों को जो है वो बार बार इस तरह सुनवाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सिलसिले साहब, ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है क्या देख रहे हैं आप? शाह महमूद कुरैशी साहब भी जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रह के जो कहा जाएगा हम उसके लिए तैयार हैं। तो आइन में तो 90 दिन से ऊपर का मामला ही नहीं है। नहीं, जो मुज़ाकरात है ना, कंसेंसस जो जज साहब कोशिश कर रहा है, उसका क्या मतलब है कि अगर कंसेंसस हो जाए फिर तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं और फिर आप मुद्दत जो है आगे कर सकते हैं। अगर आपका कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो मौजूदा आइन है उसमें तो गुंजाइश नहीं है आगे जाने की। यही बात तो जज साहब जो हैं वो समझाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम के लोगों को, और यही मेन मूट पॉइंट है कि अगर कंसेंसस होता है तो फिर आप वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं आगे ले जाने के लिए, अदरवाइज आपको 14 को इलेक्शन कराने पड़े। और फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी आदमी नहीं है, उससे तो बात ही नहीं हो सकती, उनके बगैर हो सकेंगे मुज़ाकरात? फजलुर रहमान साहब की कितनी सीटें हैं इस वक्त? शायद 2-3 ही होंगी। हाँ जी, वो भी उनके बेटे ही बने हुए हैं बस वजीर। जी बिल्कुल, उनकी 2 सीटें हैं। अब 2 सीटों वाला आदमी जो है वो अगर 154, 55, 56 सीटों की पार्टी को इस तरह की गुफ्तगू करे तो ठीक है, टीवियों के ऊपर तो मजबूरी है, वो डायरेक्टर न्यूज को फोन आ जाते हैं आजकल के, नहीं नहीं आपने चलानी है। अदरवाइज फजलुर रहमान की सियासी हैसियत क्या है, और क्यों जो है वो उनको उनकी बातें जो है उनको लोगों को जो है वो बार बार इस तरह सुनवाया जाए। अच्छा फवाद साहब, ये आपने जिस तरह कहा कि आईनी तरमीम फिर उसके लिए लानी होगी, तो पहले जो आइन पर हम मुत्तफिक नहीं हो सके, बड़ी अफसोसनाक की सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम नहीं इकट्ठे हो सके, उस पर नहीं मान सके, तो अब क्या हमारी पोलिटिकल लीडरशिप इसके बगैर, यानी ना आइन पर पहले हम मुत्तफिक हुए ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, अब कैसे हम मान लें? अल्लाह करे कि हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन खदशात तो है ना। नहीं, अगर कंसेंसस नहीं होता फिर तो खतरात ही खतरात, और कंसेंसस हो गया तो फिर तो ज़ाहिर है। आज आप देखें ना, जब चीफ जस्टिस साहब ने 1 घंटा बात की तो उसके बाद स्टॉक मार्केट 508 पॉइंट ऊपर चली। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, वो तो स्टेबिलिटी चाहती है, और इस वक्त अगर जो स्टेबिलिटी आ सकती है वो सिर्फ इलेक्शनों से आ सकती है, और इसका इजहार बार बार हो रहा है। फवाद साहब, पीएमएलएन की तरफ से अभी तक कोई पंजाब में लीडरशिप का तयन नहीं हुआ, ना टिकट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, बॉयकॉट की खबरें भी आ रही हैं। अगर पीएमएलएन बॉयकॉट करती है तो पीटीआई का उस पर क्या स्टांस है? नहीं, फिर ठीक है, जो भी स्टांस में उसका बात ही नहीं है। इलेक्शन होने हैं, पहले भी कई दफ़ा हुए हैं जब पार्टियों ने बाइकआउट किए लेकिन इलेक्शन हुआ। सर, निगरान सेटअप के बारे में बताएं। तहरीक इंसाफ उस पर भी चलेगी कि 90 दिन तो गुजर गए, तो अब आपको क्या लगता है 27 तारीख भी लास्ट है, उससे पहले इस पर फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, हमने आज पटिशन फाइल कर दी जिसमें हमने यही कहा है कि 22 तारीख को मोहसिन नकवी हैज नाउ सीज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर, और अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ आर्टिकल 187 में ये पावर है कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सके, और अगर जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं हो सकते तो फिर यहाँ हुकूमत अब जो है वो इलीगल है, वो आगे नहीं चल सकती। अच्छा फवाद साहब, ये जो स्टेबिलिटी की आपने बात की, हम देख रहे हैं 1 साल से नहीं आ सकी। अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो हुकूमत ये कहेगी कि देखिए जी पंजाब में हो रहे हैं, बाकी मुल्क में नहीं हो रहे, इंस्टेबिलिटी तो फिर भी रहेगी जब तक कौमी असम्बली के या चारों बाकी सूबाई असम्बली को नहीं हो जाता। तो हम तो कह रहे हैं आप इकट्ठी करा लें, और आपको याद होगा उस वक्त तो बार बार स्टेटमेंट दिए थे इन्होंने कि अगर आप केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें तो मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। अब हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब अपना वादा पूरा करें, और नेशनल असम्बली उनको तोड़े और इकट्ठा इलेक्शन करवा लें। आइन में तो ऐसी कोई बात नहीं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।